कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 11, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आइए आज के इस वीडियो में हम आज का टॉपिक देखेंगे दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन। संशोधन का मतलब उनका समाधान, ठीक है, कि किस प्रकार से उनका समाधान होगा। तो मोतियाबिंद गांव में आपने किसी के देखा होगा कि मोतियाबिंद जो है क्या होता है। ये होता क्या है देख लीजिए। वैसे तो हमारी जो आँख होती है वो क्या होती है, लगभग काली होती है ये पूरी, ठीक है। लेकिन जिन व्यक्तियों के नेत्र में मोतियाबिंद की शिकायत होती है, ठीक है, जिन व्यक्तियों के नेत्र में क्या होती है, मोतियाबिंद की शिकायत होती है, तो उनका जो लेंस होता है, नेत्र लेंस जो होता है, वो क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा देखिए, दूधिया हो जाता है या हम कहें धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहते हैं। तो क्या होगा, ये स्थिति आ जाएगी, ठीक है। बीच का जो नेत्र है वो क्या हो गया, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, और वो क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह की आपको जो है आँख दिखाई देगी उस व्यक्ति की, ठीक है, जिसे मोतियाबिंद हो जाए। तो मोतियाबिंद का जो है समाधान संभव है। अब कैसे, ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसके क्या कारण हैं और इसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष, देखिए इसकी परिभाषा जो है इसके नाम में ही ढूंढी है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देना, ठीक है। निकट की वस्तु कैसी दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। समझ गए अच्छी तरह से। तो इसकी परिभाषा में इसके नाम में ही मिल गई। तो लिखेंगे कैसे इसे, कि इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष में क्या होता है, जो दूरबिंदु होता है, दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो अनंत पर ना होकर कहाँ आता है, नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। अब इसके होने के दो कारण हैं, ठीक है। तो प्रमुख रूप से इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्मल आँख की बात करें तो ये हमने नॉर्मल आँख बना ली है। अनंत से जो है किरणें आ रही हैं और आकर कहाँ मिल गई, रेटिना पर मिल गई। ये क्या होता है, रेटिना होता है यहाँ पर। तो यहाँ आकर किरणें क्या हो गई, मिल गई। तो यहाँ इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन जब ये दोष उत्पन्न हो जाता है तब ऐसा नहीं होता है। तब क्या होता है बेटा, तब ये होगा कि ये जो लेंस है वो हो गया मोटा। अब इसकी मोटाई हम दिखा रहे हैं, चलिए। ये ऐसा ना होकर ऐसा हो गया, मोटा हो गया, ठीक है। इसने ज़्यादा खाना खा खा के ये बहुत मोटा हो गया है। ये लीजिए, ऐसा हो गया ये, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अनंत से किरणें आ रही हैं समानांतर, ठीक है, वो यहाँ ना मिलकर कहाँ मिल जाएंगी, पहले ही मिल जाती हैं, ठीक है। कहाँ मिल गई, पहले ही, मतलब यहाँ मिल गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा ये, यहाँ तो बनाएगा ना।
ठीक है, कहाँ बनाएगा, यहीं बना देगा ये प्रतिबिंब। तो जब यहाँ प्रतिबिंब बना देगा तो स्पष्ट दिखाई देगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो तब दिखाई देगा ना जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बन नहीं रहा है तो दिखाई भी नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि ये लेंस क्या हो गया, बहुत मोटा हो गया है। ठीक है, जिसकी इससे फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। पहले फोकस दूरी कहाँ थी, पहले फोकस दूरी कहाँ थी, पहले फोकस दूरी यहाँ थी और बाद में फोकस दूरी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है तो यहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ रेटिना नहीं है, रेटिना तो यहाँ है ना। ठीक है, तो यहीं दिखाई देगा ये। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब यहाँ ना बनकर कहाँ बन जाता है, पहले ही बन जाता है। ठीक है, लेंस के निकट बन जाता है, ये कह सकते हैं लेंस के निकट बन जाता है, इसलिए इसे हम निकट दृष्टि दोष कह सकते हैं। ठीक है, आपको पहचानने के लिए एक ट्रिक हो गई, लेंस के निकट बन गया प्रतिबिंब तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूर बन गया, दूर का मतलब ये तो ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, अगर निकट बन गया तो निकट दृष्टि दोष, और अगर दूर बन गया तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये दूर दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष। ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला कारण है। अगला कारण ये है कि जो गोलक है, नेत्र गोलक किसे कहते हैं, नेत्र गोलक, इसे कहते हैं नेत्र गोलक। ठीक है, समझ गए। तो इसका क्या हो जाना, लंबा हो जाना। लंबा होने का मतलब क्या हो गया, लंबा होने का मतलब बढ़ जाना। अभी का जो नेत्र गोलक है वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा नेत्र गोलक है। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, ये जो लेंस है ये तो ऐसा ही रहेगा, मतलब पतला है तो पतला ही रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ गई, दूसरे वाले पॉइंट में, कि जो गोलक है नेत्र गोलक वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये लीजिए, बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, अभी होगा ये लीजिए, बड़ा हो गया। अब क्या होगा, ये लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। ठीक है, ये तो जब प्रतिबिंब कहाँ बनने आया, पहले बनने आया, तो ये जो लेंस है वो तो अपना काम क्या कर रहा है, अपना एकदम सही कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन बेईमानी किसने कर ली, इसने, किसने, जो गोलक है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, जिससे ये खिसक के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये खिसक के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। लेकिन ये जो अपना काम सही कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखिए अब होगा क्या, कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो कहाँ बनना है, बनना चाहिए यहाँ पर, बनना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बन रहा है पहले ही। तो इस स्थिति में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि गोलक तो क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, नेत्र गोलक तो बड़ा हो गया अब। ठीक है, तो ये स्थिति आ जाती है, देखिए, समझ गए अच्छे से, कि बनना चाहिए प्रतिबिंब यहाँ पर लेकिन बन गया प्रतिबिंब यहाँ पर, मतलब पहले ही बन गया, निकट बन गया किसके, इसके। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों कारण अच्छे समझ आए होंगे आपके कि किस तरह से होता है। तो आइए जानते हैं इसका निवारण किस प्रकार से होगा, ताकि निकट दृष्टि दोष जो है ख़त्म हो जाए। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतया समाप्त तो नहीं कर सकते, इसके लिए केवल इसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो समाधान क्या है इसका, इसका समाधान ये है कि एक उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हम दूर की रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जो पहली स्थिति है कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु है कहाँ, ये तो होना चाहिए कहाँ, ये अनंत पर, लेकिन कहाँ, ये पास में ही आ गया। ठीक है, ये
ये स्थिति दर्शाती है कि दूरबिंदु कहाँ आता है, पास में आ जाता है। ठीक है, दूसरी स्थिति देखें हम, ये वाली दूसरी स्थिति है बी। तो निकट दृष्टि दोष से युक्त जो आँख होती है वो इसमें दिखाई गई है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है, मतलब ओ डैश पर वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए हमने बताया था बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बन गया पहले ही। ठीक है, किसके निकट, लेंस के निकट बन गया, तो इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं। तो अब इसका निवारण क्या होगा। ठीक है, इसका निवारण क्या होगा, तो निवारण देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, ये यहाँ पर है कम है और यहाँ आ जाए। ठीक है, मतलब बढ़ जाए। ठीक है, समझ गए नहीं, फिर से समझिए, कोई ऐसा लेंस जिससे इसकी फोकस दूरी यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए, मतलब बढ़ जाए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कौन सा लेंस रख दें, कौन सा लेंस रख दें हमने, मान लीजिए उत्तल लेंस रख दिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करता है आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, अगर समांतर किरणें आती हैं, यहाँ आपको दिखा रहे हैं, अगर समांतर किरणें आती हैं तो ये क्या करता है, झुका देता है। ठीक है, क्या कहते हैं, झुका देता है। तो अगर ये झुका देगा, मान लीजिए किरणें इसने झुका दी तो ये और झुका देगा, तो यहाँ के बजाय और पास में आ जाएगा ये, तो ये तो गड़बड़ कर देगा कहानी सबरी। ठीक है, ये सब कहानी गड़बड़ कर देगा कौन, ये उत्तल लेंस। तो इसलिए इसे हम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम लगाते हैं, इसीलिए हम लगाते हैं अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या करता है ये समझ लीजिए। तो अवतल लेंस क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं समझिए, समांतराल में किरणों को थोड़ी सी ऊपर उठा देगा। ठीक है, तो ऊपर उठा देगा तो जब यहाँ पर आएंगी किरणें, ये जब इससे लेंस टकराएंगे तो पहले मिल रही थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ा देता है ये। ठीक है, ये वाला लेंस क्या करता है, इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देता है। समझ गए, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो अनंत पर रखी वस्तु होती है, अनंत पर रखी वस्तु का ये प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, ऊपर बना देता है। ओ डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, ऊपर बना देता है, जिससे आँख को ये लगता है कि जो वस्तु कहाँ रखी है, पास में ही रखी है। जब पास में रखी हुई उसे प्रतीत होती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना से दिमाग उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है हमारे लिए, जिससे हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं निकट दृष्टि दोष आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसमें अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है।